बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चतुर्थ स्कंध अथ द्वितीयो अध्याय की कथा सुनाएंगे। आज की कथा में है भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। बहुत सुंदर कथा है। यहीं पे माता सती भगवान शिव से बिछुड़ गई थी। वो कथा आपको हम यहाँ सुनाएंगे। तो विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपनी लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ महादेव जी से दोष क्यों किया? तो बहुत अच्छी कथा है भाइयों, पूरी कथा सुनना। अब महादेव जी के चराचर के गुरु, वैर रहित शांत मूर्त आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला कोई क्यों वैर करेगा? देखिए, राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से क्यों वैर करेंगे? वही है, भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपने दुस्त्यज प्राणों तक की बलि दे दी? यह आप मुझसे कहिए। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं यहाँ विदुर जी ने। माता सती और भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की कहानी है। अभी यही माता सती अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी। अब वो कथा, ऐसी कथा कहीं नहीं सुनोगे भाइयों बहनों, जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। अब कथा श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सबसे बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के साथ सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर किए देते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि पर्यंत सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। रिस्पेक्ट दिए, बड़े थे इसीलिए। इस प्रकार समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा देख तथा उनसे अभ्युत्थित नारी के रूप में कुछ भी आदर ना पाकर दक्ष उनका यह व्यवहार सहन ना कर सके। उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी नजर से इस प्रकार देखा मानो उन्हें वे क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नियों के सहित समस्त ब्रह्मर्षिगण मेरी बात सुने। मैं ना समझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में
मिला रहा है। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित एवं मटिया मेट कर दिया। बंदर के से नेत्र वाले इसने सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृग नयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था। इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया है। उचित तो यह था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मैंने इच्छा ना होते हुए भी भावीवश इसको अपनी सुकुमारी कन्या दे दी। इसने सत्कर्म का लोप कर दिया। यह सदा अपवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। यह प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को लिए साथ घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। यह बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में है पूरा ये अशिव, अमंगल रूप। जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसके मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमथ आदि निरे तमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वाले को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह दी। जय हो प्रभु। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथा उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा चढ़ गया और वे जल हाथ में लेकर उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है। अब से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना मिले। कितनी सुंदर कथा है, यही मैं बोलता हूं। राजा दक्ष ने भी श्राप दिया है भगवान शिव को कि जैसे कोई हम यज्ञ हवन करते हैं देवताओं को मिलता है, वो श्रापवश भगवान शिव को नहीं पहुंचता। अब उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी की ना सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। अब यहाँ देखिए, कथा आगे बहुत सुंदर है। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण नंदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, बड़ा भयंकर शाप दिया। वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह ना करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भी बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख ही रहे।
देखिए यहाँ नंदेश्वर भगवान यानी नंदी बाबा भी श्राप दिए हैं राजा दक्ष को। और आगे है कि यह चातुर्मास यज्ञ करने वालों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आज अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड ही लगा रहता है। अब कर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यही साक्षात पशु के ही समान है। अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र इसका मुंह बकरे का हो जाए। देखिए बहुत सुंदर कथा है। अब ये नंदीश्वर जी की कथा है। उन्होंने बहुत बड़ा श्राप दे दिया है राजा दक्ष को। आप पूरी कथा जरूर सुनना अच्छे शांत मन से। बोल रहे हैं कि जो शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित हैं। उसके कर्म फल स्वरूप मनमोहक गंध से इसके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। इससे ये शंकर दोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहे। अब ब्राह्मण लोग भक्ष्याभक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। देखिए यहाँ नंदी भगवान ब्राह्मण को भी श्राप दिया है कि यो धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका करें। अब आगे है कथा। नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मांड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं वे शत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। देखिए फिर बोल रहा हूं, नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उनके भक्तों के अनुयायी हैं वे शत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन मंद बुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं वो ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आशव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। यहाँ देखिए देवताओं को भी नंदी भगवान ने श्राप दिया है। अब आगे कथा है। यह वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। जय हो। अब यहाँ मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो
वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। अब वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। इत्र श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्षशापो नाम द्वितीयो अध्याय समाप्तः। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और इससे आगे हम आपको अथ तृतीय अध्याय में सती के पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। बहुत सुंदर कथा है, वो कथा हम आपको जरूर सुनाएंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा।